जी नाज़रीन, तो इस वक्त डीडी एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट गांचे हमारे साथ मौजूद हैं। विजिट पर हमारे साथ होंगे। बताती चलूँ कि टुडे इज सैटरडे और सैटरडे ऑफ होता है, बट हमें टाइम देकर खुद साथ पार्टिसिपेट कर जो है ना विजिट करवा रहे हैं। लेट्स सी कि क्या मामलात हैं और किस तरह बेहतरी आई है। प्रिंसिपल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ क्लासेस का विजिट करेंगे और कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है ना वो कवरेज देने की कोशिश होगी। तो चलें। मॉडल स्कूल जो कि जीवी में 3 साल पहले 2018 में तमाम डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडल स्कूल बनाया था, जिसमें ये स्कूल शामिल था। और अभी जो मैंने आपको जिक्र किया ऑफिस में, मेरे जनरल एहसान भी स्कूल से पढ़ा हुआ है। खादिम साहब जो सेक्रेटरी अभी एग्रीकल्चर है, बड़े बड़े लोग यहाँ से निकले हैं। मैं खुद भी यहीं से पढ़ा हूँ। इसी क्लास में ये क्लास 7वीं का था जब मैं जब पढ़ा था। 7वीं हमारा 7वीं क्लास था। तो जो गांचे की तारीख में इस स्कूल से जितने प्रोडक्ट आगे हैं कहीं और से नहीं है। जितने भी जीबी पाकिस्तान लेवल पे जो लोग खेलेंगे इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं। जो ऑफर यहाँ से भी आप सब कहें कि अच्छे पोस्ट पे बैठे हुए नजर आओगे, ऐसे ही है। तो मुझे बताएं ना क्या पढ़ रहे हो। कुछ हमें भी तो बताओ, कुछ पढ़ाओ। क्या पढ़ा, क्या टीचर ने पढ़ाया? Any other student? क्या बनना चाहिए? बी कॉन्फिडेंट ना, बी कॉन्फिडेंट। यहाँ से तो हमारे स्टार्स बाहर निकलेंगे ना। अगर आप सर झुका के नीचे बैठोगे तो कैसे बाहर निकलेंगे हैं? कोई अपने बारे में बताए, स्कूल के बारे में बता दें। चलें, ठीक है। तो इंकरेजमेंट कर रहे हैं आप लोग। इंकरेज के लिए तो हम आए हैं। हाँ, बोल सकते हैं। आप एक शब्द बताएं, स्कूल के बारे में बताएं। शब्द खड़े हो जाए। शब्द कोई भाषण रखे तो इधर से चेयर साथ में लेके जाने बात है। फिर हमारे फर्नीचर इसके लिए आपके डीडी साहब ने भी कल से इसके साथ मीटिंग हुई है। और उसमें मीटिंग तो मैंने अटेंड नहीं किया, बट मुझे ये था कि शायद आगे लिख रहे थे आप फर्नीचर्स का लिख रहे थे ना। अभी आपका काम है पढ़ना, बाकी फैसिलिटेट करना हमारी जिम्मेदारी है। वॉशरूम ब्लॉक है, वॉशरूम ब्लॉक भी है, उसमें फर्नीचर भी आप लोगों को मिलेगा, हर चीज मिलेंगे। वो डॉक्यूमेंट अब तो वो डायरेक्ट 3 स्टेज ब्रिगेड के साथ है, तो वो निगरानी करेंगे। ब्रिगेड वाले निगरानी करेंगे। क्या पढ़ रहे हैं? उर्दू पढ़ रहे हो? Anyone can explain? Any student stand up and explain. Okay. इस चीज के बारे में ये काफी वो उसकी दोस्त की दादी है, उसको सिखा रहे हैं, उसको तरबियत सिखा रहे हैं। तरबियत है, तरबियत वेल डन। असल में तरबियत है। अच्छा, क्या नाम है आपका? तो क्या बनना है जी बड़े होकर? हैं सॉरी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। अच्छा, बनने के लिए तो पीछे कुछ सही मेहनत करनी पड़ेगी। चैलेंज इसके लिए क्लैपिंग करें। कोई और है जो कि मुझे थोड़ा स्कूल के बारे में बताए, स्कूल की कुछ अच्छी इनिशिएटिव्स के हवाले से, टीचर्स के हवाले से आप लोगों को क्या लेसन दिया जाता है, फ्यूचर कैसे अपना बनाना है, कुछ किसी टीचर ने बताया आप लोगों को? अगर सर नीचे झुका के रखोगे तो मैं समझूंगी किसी ने कुछ नहीं बताया। क्या बताया? वो बताएं जी। What should be our future? क्या होना चाहिए? सर पानी का मसला है। इश्यूज पानी का हाल में कुश्ती है सर, ये सब है। इसलिए हमारी कुश्ती ये और दूसरा ये वॉशरूम ये चले ये आप लोग के मैनेजमेंट यानी कि आपके स्कूल का प्रॉब्लम है, ये आप लोग का हेडेक नहीं है।
दैट इज द हेडेक ऑफ द मैनेजमेंट। Yes. ठीक है, Yes. प्रिंसिपल है, स्टाफ है, उनका मसला है। आप लोगों का मसला है कि आप लोगों ने सिर्फ पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है। अच्छा किस लिए पढ़ना है कि एक फ्यूचर आप लोगों का है, और वो फ्यूचर को ब्राइट करना आप लोगों की अपनी जिम्मेदारी है। जो पढ़ रहे हो समझ के पढ़ोगे ना, तो वो आगे आप लोगों की जिंदगी में काम आएगा। अभी जो डायलॉग है, ठीक है ना, उस डायलॉग पे भी सबक है ना, लास्ट में कोई लेसन है, ऐसे ही सर, Yes. कि उससे हमारा अपनी लाइफ में क्या लेसन हासिल करना है, दैट इज द मेन पॉइंट। या इस चैप्टर से हमें ये मिलता है कि हम झूठ ना बोलें, किसी को तंग ना करें, और इस चैप्टर से हमें ये सब भी मिलता है कि दूसरों की बात को मानना चाहिए। ये सब इसमें इस लेसन में सबसे बड़ा सबक ये है कि ऑनेस्ट रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। ठीक है ना, जब आपके अंदर ईमानदारी आएगी तो ये तमाम फैक्टर्स आप कवर कर जाओगे। आप झूठ नहीं बोलोगे, आप किसी के साथ धोखा नहीं करोगे, आप दूसरों के साथ अच्छा करने की कोशिश करोगे। कब करोगे? जब आप ऑनेस्ट रहोगे अपने साथ और अपने काम के साथ। ठीक है, बी कॉन्फिडेंट और बी सक्सेसफुल, बिकॉज मेरा मानना है नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। उस पॉसिबल को पॉसिबल किसने करना है? हम सब ने करना है। ठीक है, तो चलें, बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान विद महविश मुमताज बेग। नाज़रीन, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट गांची में मौजूद हूँ। खपुल चूँकि यहाँ का हेडक्वार्टर है, और एज यू ऑल नो के एजुकेशन, हेल्थ, आईटी एंड टूरिज्म के ऊपर चूँकि मेरी कवरेजेस ज़्यादा है, बिकॉज चीफ सेक्रेटरी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान मिस्टर मोहिउद्दीन अहमद वानी साहब के कुछ ग्रेट इनिशिएटिव्स हम कहने इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में नजर आ रहे हैं। सो एट दिस टाइम ये एक स्कूल है, गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल, ये खपरू में इस वक्त है। यहाँ पर जो है हम कहेंगे एजुकेशन सिस्टम कैसा है, इंडिविजुअली इनकी अपनी कितनी कोशिशें हैं हेल्थ एजुकेशन सिस्टम को बेटर करने के लिए। सेकेंडली सीएस के कितने इनिशिएटिव्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुके हैं या प्रोसेस में है, इस हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्कूल के प्रिंसिपल सैयद मोहम्मद इसाक साहब। इनसे बातचीत शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। खैरियत से हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, मैं पहले तो जानना चाहूंगी चूंकि स्कूल कब एस्टैब्लिश हुआ यहाँ पर, और इसके बाद इसकी सक्सेस क्या क्या रही हैं। दो सवाल डायरेक्टली आपसे है, सीएस के क्या इनिशिएटिव्स अभी इस वक्त इम्प्लीमेंट हो चुके हैं? जी जी, तो ये स्कूल यहाँ ऑनर बोर्ड पे भी नजर आ रहा है मैडम आपको। ये 1962, बेसिकली ये जो गांचा का सबसे पुराना स्कूल है। लेकिन यहाँ पर इस मोहल्ले में एक बिल्डिंग बनी है, वो मेरे ख्याल में 1962 है। लेकिन ये जो स्कूल है इसकी हिस्ट्री तो बिल्कुल पार्टीशन के बाद से शुरू हो जाता है खपरू में। ठीक, ये मतलब डिस्ट्रिक्ट का सीनियर तरीन हाई स्कूल है ये। सही। तो उसके बाद से फिर मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए 2018 में एज ए मॉडल स्कूल इसको सेलेक्ट किया है। ठीक। उसके बाद से फिर मेरी पोस्टिंग अभी हाल ही में तकरीबन साल एक हो रहा है, दिसंबर ये अक्टूबर या नवंबर में मैं आया हूँ इधर 2022 तो में। क्या अपडेट्स है आपके पास, क्या एजुकेशन में चेंजेस आई हैं स्पेशली स्कूल के हवाले से? क्या स्ट्रेंथ है, क्या नंबर ऑफ स्टाफ है इस वक्त आपके पास? मेरे पास कुल 17 टीचिंग स्टाफ है इंक्लूडिंग प्रिंसिपल। तो अगर प्रिंसिपल को यहाँ से निकालते हैं तो मेरे पास इधर 16 टीचिंग स्टाफ है, और नीचे एसीडी सेक्शन में 8 टीचर हैं, और वहाँ पर 8 सेक्शन है, और यहाँ पर मेरे पास 10 सेक्शन है। तो यहाँ पर जो 6 से लेकर 10 तक की क्लासेस है, और हर क्लास में 2-2 सेक्शन है, यानी 6 में 2 और इसी तरह ऑनवर्ड 10 तक। जी जी, तो यहाँ पर अभी हमने एक क्राइटेरिया मुकर्रर किया है कि हम क्लास में एवरेज 35 स्टूडेंट्स एकोमोडेट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास गुंजाइश नहीं है।
नहीं तो KPS से, रियल से, प्राइवेट स्कूलों से हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अब भी मुझे दरखास्तें आ रही हैं, लोगों का प्रेशर है। खुद तो DD साहब ने कई दफ़ा मुझे बता दिया है कि, और बाकी लोगों के भी प्रेशर है कि इसमें जो है वो एडमिशंस मिले। तो ये जो एडमिशन का फ्लो बढ़ा है, रैपिडली चेंज हुआ है ना, तो इसके पीछे किसका हाथ है? क्या ये CS के इनिशिएटिव के बाद हुआ है या ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें? इसमें CS का इनिशिएटिव का बहुत बड़ा रोल है। एक तो मैं CS साहब का स्पेशली शुक्रिया अदा करूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री में शायद पहली मर्तबा है कि फ्रीक्वेंटली CS साहब खुद विजिट करते हैं। इस स्कूल को विजिट किया था पिछले साल, हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स वीक हो रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, तो CS साहब खुद तशरीफ लाए, बच्चों की हौसला अफजाई की, टीचर्स की हौसला अफजाई की। तो इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल शख्सियत का किसी स्कूल में आना कम से कम मेरी लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम पहली दफा देखा था। चलो पहली दफा, इंशाल्लाह यहाँ से ऑनवर्ड भी हमारी ये ख्वाहिश भी है और हमारी ये रिक्वेस्ट भी है कि जो भी ऑफिशियल्स होते हैं, क्योंकि अगर अपनी जिम्मेदारी को समझे, कुछ एम और कुछ अपने लाइफ का कह रही हूँ, लाइफ का तो गोल होता है ये, अपनी जो जॉब है ना उसका कोई गोल सेट करे तो सिस्टम ठीक होने में टाइम नहीं लगता, सिस्टम ठीक हो जाता है, हम खुद ठीक हो जाते हैं। सो अभी प्रिंसिपल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, DD साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो स्कूल का विजिट करते हैं, जो प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं उनकी कवरेज करते हैं, स्टूडेंट्स के जो देखते हैं कि उनको किस हद तक ये सिस्टम समझ में आया है, बेनिफिट उनसे हो रहा है। इस हवाले से आप लोगों को साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए। मैं एक बात और इंटरप्ट करना चाहूंगा मैं कि CS साहब के साथ साथ अगर DD साहब का शुक्रिया अदा ना करूं ज्यादती तो होगी। ये ज्यादती होगी, बल्कि कुफरान नेमत होगी। अच्छा सही। वो इसलिए कि हमारे DD साहब जो है टीचर्स को इज्जत देते हैं, ऑनर देते हैं और हमेशा टीचर की हौसला अफजाई करते हैं, उनके साथ फ्रैंकली बात करते हैं, मसाइल सुनते हैं और हमारे जितने भी मसाइल है उनको हल करने की कोशिश करते हैं। ट्रांजिस्टर भी होते हैं जी सर। ट्रांजिस्टर को ये NPN है या PNP है, ऐसे जी सर। जी सर। अभी हमारे पास जो ट्रांजिस्टर होते हैं इसके 3 पिंस होते हैं। इसके कितने होते हैं? 3 पिंस होते हैं। इसमें होता है एक कलेक्टर, बेस और एक एमिटर। ठीक है, इसे हम कहते हैं कलेक्टर, बेस और एमिटर। कलेक्टर क्या करता है? करंट को देता, ठीक है, उसके साथ सेंटर में पिन लगी होती है, उसे कहते हैं हम बेस पिन। मेरा नाम नाहिदा सिंह है और मैं गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की तालिबान हूँ। मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है डिस्टेंस इंडिकेटर। यहाँ पे सोनार सेंसर लगा हुआ है और यहाँ पे आर्डिनो बोर्ड और वायर्स और 5 LEDs लगे हुए हैं। जब भी हम सोनार सेंसर के आगे कोई ऑब्जेक्ट लेके जाते हैं तो सोनार सेंसर आर्डिनो बोर्ड को पैगाम पहुँचाता है और आर्डिनो बोर्ड डिस्टेंस के हिसाब से लाइट ऑन ऑफ करती है। ये 5 सेंटीमीटर जिस पे एक लाइट ऑफ हो जाती है और ये 10 सेंटीमीटर जिस पे 2 लाइट ऑफ हो जाती है और ये 15 सेंटीमीटर जिस पे 3 लाइट ऑफ हो जाती है और ये 20 सेंटीमीटर जिस पे 4 लाइट और ये 25 सेंटीमीटर जिस पे जब हम 25 सेंटीमीटर तो ये सारी लाइट ऑफ हो जाती है और जब अभी हम 25 सेंटीमीटर से आगे ले जाते हैं तो ये सारी लाइट ऑफ हो जाती है। ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्लैपिंग करें इनके लिए। और कोई बताएं ना स्टेम के हवाले से, स्टेम का यूज, स्टेम का बेनिफिट बताएं, आपके इसके बेनिफिट इससे क्या स्टेम फायदा हो रहा है आपको? फायदा हो रहा है? मुझे बहुत फायदा हो रहा है। पहले हमें कंप्यूटर रीडिंग और लेक्चर के तरह समझाए जाते थे, लेकिन अब हम प्रैक्टिकल भी साथ कर रहे हैं तो हमें इसका बहुत फायदा हो रहा है। चलें जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? अच्छा, हम यहाँ पर
मेरे बताइए एलएमएस वाला है, दादी मनी से। तो थोड़ा सा ब्रीफ करेंगी सिस्टम, देन बच्चों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये LMS जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसमें जो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS यानी ऑफलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं और इसमें जो है स्टूडेंट और टीचर दोनों के जो है ID पासवर्ड। चलो वो हम बच्चों से पूछ लेते हैं इस सवाल से ना। आप यहाँ पर कब से आई हैं? मैं कोई मार्च से है। मार्च 6-7 months हो चुकी है। नहीं इस मार्च से हैं। जी कोई बच्चियों में से बताना पसंद करेगा कि व्हाट इज LMS, यूज ऑफ LMS, बेनिफिट ऑफ LMS, टीचर ने क्या पढ़ाया आप लोगों को? तो स्कूल का नाम भी बताएं ना। गर्ल्स हाई स्कूल स्कूल कपूर। LMS का मतलब है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और इससे हमें बहुत फायदे भी हो रहे हैं। क्या पढ़ा है LMS है क्या? क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है, अच्छे से पढ़ाएं। क्या मतलब अच्छे से क्या मुराद है आपका? नहीं आपको पिक्टोरियल दिखा रहे, क्या करें, कंप्यूटर पे पढ़ा रहे, क्या करें? क्या है मैडम यहाँ पर आके क्या करती हैं, क्या बताती हैं, कोई एक्सप्लेन करेगा? इजी होगी, आपको इजी होगी relax बताएं, होके आराम से बताओ, बता रहे हैं, सीख रहे हैं ना आप लोग। चले चले ठीक है, ओके सिट डाउन। मैम आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें बेनिफिट ऑफ LMS इन फ्यूचर बच्चियों को कैसे होगा ना। अच्छा, तो पहले जो है इनको यहाँ पे टीचर आके लेक्चर देने से इनका मतलब थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होते थे, लेकिन अभी यहाँ पे विजुअली इनको दिखाए तो इनके साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं और साथ साथ में जो है चैप्टर के एंड में जाके इनका असेसमेंट वगैरह क्विज वगैरह ले जाते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इससे। जी तो बेटा जब आप लोग पढ़ते हो ना कोई चीज़, अभी 2.5 से 3 महीना आप लोग LMS को देख रहे हो, ये LEDs कब की लगी हुई हैं, कब से देख रहे हो? इलेक्ट्रिक मेरे में भी कम हुआ है ना अर्सा? बाद में आ कितना गया। टाइम ये बाद में आया। कितना टाइम हुआ? 10 दिन तो हुए होंगे। 20 मेरा 10 दिन कम से कम मिनिमम कोई 10 डेज हो चुके हैं ना, तो एटलीस्ट जो आप लोग पढ़ते हो ना तो उसको समझ के पढ़ो कि क्या है LED यहाँ पे लगाई गई है तो क्यों लगाई है, ठीक है? अगर ये सिस्टम इन कर रहा है तो सिस्टम का इन होने का क्या मकसद है? जब किसी चीज़ का आप लोगों को पता ही नहीं होगा फिर यहाँ बैठने का फिर मकसद नहीं है, ठीक है ना? यहाँ बैठते हो जिम्मेदारी के साथ बैठो और फिर टीचर से पूछें आप लोग हर वो चीज़ जो कि आप लोगों के माइंड में क्लिक करती हैं। आपको जो चीज़ नहीं लगती है ना तो वो पूछे उनसे ना। मुझे जो LMS में अच्छा लगा है ना इनका ये है कि हम लोग इनकी जो मॉनिटरिंग है ना वो मैं उधर भी कर सकती हूँ, कहीं बैठे बैठे भी ना, मतलब ऑनलाइन जो उनकी एक्टिविटी। LMS आप लोगों के लिए एक ऐसा स्टेप है जिससे आप लोग जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर एंटर हो सकते हैं, ठीक है? नॉट जस्ट इन योर स्कूल, इन योर क्लास, बल्कि आप लोग इसको एट योर होम और जिस भी दूसरे एरियाज होते हैं, ठीक है ना, आप लोग वहाँ बैठ के इसके ऊपर काम कर सकते हो ना। अपनी IDs क्रिएट करना, उस पर आप लोग पढ़ना, लेक्चर्स अटेंड करना, इस स्पेसिफिक टास्क के लिए यहाँ पर है ना इस वक्त। बट ये जब आप लोगों को चीज़ें आ जाएंगी फिर आप इससे आगे नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ोगे, इसी से आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करना सीखोगे, इसी से आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप जो नहीं है वो आप लोग सीखोगे। तो ये तो आपके स्कूल के अलावा भी आपको फ़ायदा देगा, आप लोगों को घर में भी फ़ायदा देगा। ऑनलाइन आप लर्निंग कर सकते हैं घर में। तो ये चीज़ें तो समझिए ना कि ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है? और अगर ये ज़रूरी है तो फिर इसका हमें क्या फ़ायदा है, नॉट जस्ट इन योर स्कूल बल्कि घर में भी क्या फ़ायदा होगा? सिर्फ हमें ही फ़ायदा होगा या हमारे साथ साथ फैमिली को या हमारे फ्रेंड्स को, उनको भी फ़ायदा होगा या नहीं होगा? इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क योर टीचर्स, ठीक है? अच्छे से पढ़ें, समझ के पढ़ें। चलें।
सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने पर किया जा रहा है। और इसी तरह की एक काविश आज यहाँ मशहूर व मारूफ एंकर पर्सन मोहतरमा महविश मुमताज़ बेग साहिबा और उनकी टीम हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। तो हम सब आपको और आपकी टीम को और जनाब वासन डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन को खुशामदीद कहते हैं। महविश मुमताज़ बेग को स्टेज पर दावत देती हूँ। आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। Assalamu alaikum to all of you. I would like to introduce myself. I'm महविश मुमताज़ बेग। मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, बल्कि यूँ कहूँ तो गलत नहीं होगा कि मैं बल्तिस्तान की बेटी हूँ। इस वक्त इस्लामाबाद में बेस्ड हूँ। मेरी पूरी फैमिली इस वक्त इस्लामाबाद बेस्ड है। हम 5 बहन भाई हैं, 4 बहनें मुझे मिला के और एक छोटा भाई है। सबसे बड़ी मैं हूँ। मेरे वालिदैन वहाँ पर हैं और कहने के एक तरह से हम माइग्रेट होकर गए थे। हम नहीं, मेरे वालिद साहब यानी कि हमारे वालिद। ठीक है, अब क्यों गए, क्या रीज़न था, वो आपको साथ शेयर करूँगी। बट इस वक्त आप लोगों के डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट गांचे के हमारे दरमियान मौजूद हैं। जानते हैं ना सब? नाम सुना हुआ? नहीं सुना हुआ? तो डीडी साहब आज आप स्पीच भी करेंगे, नाम भी बताएंगे, बच्चे को पता भी होना चाहिए कि वो इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ओवर हियर। ठीक है, आप उनके प्रिंसिपल हमारे सामने हैं। अब इनका तो नाम सबको पता होगा। ठीक है, यहाँ पर चूंकि हमारे विजिट के हवाले से इन्फॉर्म नहीं किया या खैर कहने की मिसमैनेजमेंट एक हुई, बट खैर है, जैसे समटाइम्स हम सोचते हैं हर वक्त ऐसा होता नहीं और ये ज़रूरी भी नहीं है। बट मैंने अभी कुछ ही मिनट्स में आप लोगों की जो हेडमिस्ट्रेस हैं इनका वे ऑफ बिहेवियर देखा, एक्सीलेंट, जबरदस्त। कर रही हैं अपने जो है ना स्टाफ को, वो अपने ऑर्डर्स के हूँ, अभी ऑर्डर्स की का वर्ड यूज करूँगी। ठीक है, इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट करवा रही हैं। मैं समझती हूँ कि उनके रहते हुए यहाँ से बहुत से शाइनिंग स्टार्स निकल के जाएंगी उनकी सुपरविजन में। तो ऐसा फिर आप लोगों ने साबित भी करना है। तो पर्सनली मैं आपको नहीं जानती, बट मैंने क्विकली आपको काम देखा एंड मार्वेलस। ऑलराइट, द रीज़न कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं मैं उसके बाद से थोड़ा सा बताना चाहूँगी। I'm on official visit on the invitation of CS Mr. Mohiuddin Ahmad Wani, जो कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरी हैं। उन्होंने दावत दिया कि मिस्टर महविश मुमताज़ बेग, I want you to come गिलगित बल्तिस्तान and do the coverage of education system of our गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान में स्पेशली मैं फोकस कर रहा हूँ इस वक्त एजुकेशन को। तो उस हवाले से जो अच्छे काम हैं उनको भी तो अप्रिशिएट होना चाहिए ना। और मेरा उनसे ये सवाल था, वाई जस्ट ओनली महविश मुमताज़ बेग? बिकॉज इन गिलगित बल्तिस्तान देयर आर लॉट्स ऑफ जर्नलिस्ट, लॉट्स ऑफ एंकर पर्संस होंगे, काम कर रहे हैं ना आप लोगों के दरमियान। आपके बहन भाई होंगे, कोई कजन होंगे, रिलेटिव्स होंगे, हैं यहाँ पर सहाफ़ी हजरात काम कर रहे हैं। देन वाई ओनली महविश मुमताज़ बेग? ही सेड because there is only a representative of Gilgit Baltistan who is available in Islamabad, यानी कि पाकिस्तान के फेडरल में कैपिटल में बैठकर गिलगित बल्तिस्तान की एक आवाज, एक नुमाइंदगी कर रही है। उसका नाम महविश मुमताज़ बेग है। और अगर कोई और होता तो मैं उनकी इजाज़त देता।
बताता हूँ कि आप आए, चीज़ों को खुद देखें, सही है, गलत है, क्या बेहतरी आनी चाहिए। बिकॉज आप वहाँ पर बैठकर गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के इशूज़ को हाईलाइट करती हैं, उनके मसाइल के ऊपर, उनकी कल्चर, इन्वायरमेंट, खूबसूरती, यानी कि जो हमारे यहाँ का टूरिज्म है उसके ऊपर आप भी बात करती हैं, नुमाइंदों से सवालात आपके होते हैं, आला हुक्मरान तक हमारे इशूज़ को आप पहुँचाते हैं कि बीइंग ए डॉटर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान आप आएँ और इन चीज़ों को खुद अपनी आंखों से देखें। कल को सवाल करने में, कल को जब जवाबात आए तो आपको खुद ग्राउंड रियलिटी का इल्म हो। इस वजह से गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं और मेरी टीम मौजूद हैं। We have covered the district of the region of Gilgit. We have covered the region of Diyamut. अभी इस वक्त मैं बल्तिस्तान रीजन में हूँ। खरमंग हम हो आए हैं, वहाँ के स्कूल सिस्टम के हवाले से कवरेज हो चुकी हैं, जो ग्राउंड रियलिटी पे जो CS के इनिशिएटिव्स थे उस हवाले से भी मैं देख आ रही हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? मुझे आवाम से या फिर अपने लोगों से मुखातिब होने के लिए माइक की तरफ से जरूरत नहीं पड़ती। अगर गौर से सुने और उसी पर अमल करें तो यही आवाज़ निकल आती है। ऐसे ही तो फिर अपनी मैनेजमेंट के लिए और अपनी जो आप सब यहाँ पर जिस मकसद के लिए बैठे हैं, जोरदार तालियां अपने लिए। यही स्पिरिट, यही जज्बा चाहिए था आप लोगों से। मेरी टीम में इस वक्त जो सबसे स्पेशल पर्सन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि मेरे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं, सुख दुख के साथी कह लें, ठीक है। मेरे सर पे जिसने इज्जत की चादर पहनाई है, मेरे वालिद साहब मुमताज। ये मेरे वालिद मोहतरम हैं और जब मैं इस फील्ड में एंटर हुई, इट्स माय 6th ईयर इन जर्नलिज्म। आई हैव स्टार्टेड बैक इन 2018। आर्टिकल्स लिखे थे पहले मैंने, उसके बाद इस फील्ड में आहिस्ता आहिस्ता जब ग्रूमिंग हुई तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पता चला, कैमरा का पता चला। आई डन डबल मास्टर्स, मैथमेटिक्स में मास्टर किया है। दैन जब इस फील्ड में आई तो इस फील्ड की ज़रूरत ये थी कि मैथ्स कम्युनिकेशन पढ़ा जाए, उसमें मास्टर्स किया। नाउ आई एम डूइंग एमफिल इन मैथ्स कम्युनिकेशन। एजुकेशन की बच्चों की बातचीत हो रही है तो मैं कुछ सवालात आप लोगों से करना चाहती हूँ, ठीक है। सर नीचे नहीं करना, मुझे सर नीचे नहीं चाहिए आप लोगों के। सवाल कर सकती हूँ? ओके, देन आंसर मी। व्हाट इज एजुकेशन और व्हाई एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर अस? क्योंकि एजुकेशन के बगैर कुछ नहीं हो सकता और एजुकेशन अगर ना हो तो हम बेकार हैं। वेरी गुड, सिट डाउन। एनीवन एल्स? कुछ भी बोलो। Why education is important for us? यहाँ पर आप सब क्यों आए हैं? तालीम के लिए ना, क्वालिटी एजुकेशन के लिए जिसके ऊपर हम बात करते हैं हर वक्त। तो वो जो तालीम आप लोग लेने के लिए आई हैं, इस बात हासिल करने के लिए, वो क्यों ज़रूरी है? इसके बगैर भी ज़िंदगी गुजर रही है। आप लोगों को नहीं लगता इज दिस जस्ट अ वेस्ट ऑफ आवर टाइम? आना पढ़ना बस वापस क्या है? क्यों यहाँ पर आते हैं आप लोग 7 से 8 घंटे? तो मुझे वन बाय वन कोई हैंड रेज करे, मुझे बता देना। मैं हूँ, आपके स्टाफ यहाँ पर इस वक्त अवेलेबल है, डीडी साहब हैं। एक एक करके बताएं, शाबाश। हैंड रेज करें। अच्छा चलें, मेरी बात सुन लेते हैं। एजुकेशन के बड़ी कैटेगरी है कि एजुकेशन है क्या असल में, क्या टाइप्स हैं इसकी, क्यों हासिल करनी चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी, जस्ट मैं अपना जो मेरा नज़रिया है, मेरी थिंकिंग है, वो यहाँ पर बयान करूँगी। हो सकता है कि बहुत से लोग इख्तलाफ भी करें, बट जो बात मैं समझती हूँ और मैंने सीखी है, आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है। एजुकेशन के ऊपर अभी आप लोगों के सर नीचे नहीं झुकने चाहिए थे, आप उनके हाथ ऊपर उठने चाहिए थे, ठीक है। मेरे नज़दीक एजुकेशन इसलिए हासिल करनी चाहिए कि आप एक बेहतरीन इंसान बन सकें, आपको शऊर आए कि मुआशरा क्या है, सही गलत क्या है, अच्छा बुरा क्या है, हलाल और हराम क्या है, कैसे जालिम के खिलाफ डट के खड़े होना है और कैसे मजलूम का साथ देना है।
ये बातें कब समझ में आएंगी? जब इल्म होगा। आप लोगों ने सुना है एक हदीस है शायद, इल्म हासिल करो चाहे इसके लिए तुम्हें चीन जाना पड़े। माँ की गोद से लेकर तालीम हासिल करो। तो क्यों कहा गया है? और मेरे बहुत से स्कूल्स में विजिट हो चुके हैं, काफी बच्चियों ने प्लस बच्चों ने मुझे जो रिस्पॉन्ड किया, एजुकेशन हमें क्यों लेनी चाहिए कि भाई एक अच्छी नौकरी मिलेगी ना, एक अच्छा लाइफस्टाइल होगा बाद में हमारा, तो एक अच्छा मकाम हमें मिलेगा। तो वो तो तभी आएगा जब एक तालीम याफ्ता बंदा होगा, एजुकेटेड बंदा होगा। तो किसी जाहिल को तो आज तक हमने किसी सीट पे बैठे हुए नहीं देखा, ऐसा ही है ना? नो डाउट ऐसे ही, बिल्कुल ऐसा है। आप पढ़ते हो, आपकी पढ़ाई पे एक्सपेंस लगता है, बाद में आप उस एक्सपेंस को कंप्लीट करने का जो एक कहते हैं ना पावर रखते हो। बट अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे बताया जब मुझे कॉलेज में एडमिशन दिला रहे थे इस्लामाबाद में, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा कॉलेज जा रही हो, ठीक है, आप उसमें सिर्फ, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट से पढ़ा है, गवर्नमेंट कॉलेज से, यूनिवर्सिटी खैर हमारी अलग थी, स्कूल मुझे प्राइवेट स्कूल, अच्छे स्कूल में मेरे फादर ने रखा जो कि हमारे अपने एरिया में नंबर 1 पे आता था। उन्होंने मुझे कहा कि कॉलेज भेज रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी सी मेच्योर हो रही हो, तालीम हासिल करना है, यहाँ से अच्छे बुरे का फर्क पता चलेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपके टीचर्स आपको सिखाएंगे। मेरे नज़दीक उन्होंने कहा तालीम मैं आपको इसलिए नहीं दे रहा कि कल को आप बड़ी होकर कमा कर जॉब कर कर मुझे खिला पिलाओगी या मेरे घर को चलाओगी या अपने घर को चलाओगी, ठीक है। नौकरी के लिए आपको तालीम नहीं देना, बिकॉज अगर तालीम का मकसद नौकरी हुआ ना तो माशरे में नौकर पैदा होते हैं, लीडर नहीं पैदा होता। तो यहाँ पे ये बात रखें कि वाई एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। उस वक्त मैंने जाना कि भाई मुझे पढ़ना है, सिर्फ किस लिए पढ़ना है? खुद को बनाने के लिए। कोई जॉब नहीं, कोई किसी बड़ी इस पे जाके भाई काम मुझे नहीं करना। मैं इवन मेरे वालिद साहब गवाह इस चीज के, कभी भी ऐसा नहीं मेरे माइंड में था कि मैं कोई जॉब करूंगी, ठीक है, मैं कुछ कमा के लाऊंगी। मैं बहुत सिंपल सी लड़की थी, मुंह से 2 अल्फाज भी नहीं निकलते थे लेकिन जब एजुकेशन, जब आपकी अंदर अवेयरनेस आई ना तो फिर आप बोलना सीखते हो, अच्छा बोलना सीखते हो, पावर आता है, बिल्कुल सही बोलने की, गलत को गलत बोलने की आपके अंदर पावर आती है, हिम्मत, जुर्रत जिसको हम कहते हैं, नॉलेज इज पावर जो हम कहते हैं। और जब ये चीजें सिस्टम स्टार्ट हुआ, फिर मैंने देखा जब मुझे अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, चूंकि मेरिट पे आना था और मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट था, किसी भी तरह से बस टॉप लिस्ट में आना होता है, मैं अचीव कर गई उसको। हमारे साथ हमारे जो है वो फेलोज होती थी, बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं। एडमिशन के दौरान या टेस्ट इंटरव्यू के दौरान काफ़ी चीज़ें मैंने फेस किया कि गिलगित बल्तिस्तान की बच्ची है कहकर काफ़ी निग्लेक्ट किया जाता था, स्पेशल पर्सन मतलब कहा जाता था। मेरा सवाल ये होता था कि क्या अगर गिलगित बल्तिस्तान से हैं तो इतना निग्लेक्ट करने की क्या ज़रूरत है भाई? पाकिस्तान में बैठे हुए हैं आप, बाकी सूबों के बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, एक ही क्लास में हैं, सेम लेक्चर ले रहे हैं, सेम बातचीत कर रहे हैं, फिर क्यों भाई कि गिलगित बल्तिस्तान, द नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान, द बैकवर्ड एरिया ऑफ पाकिस्तान। उस वक्त मैंने स्पीच में अपने यूनिवर्सिटी की, चूंकि हमारे इसी तरह से कोई एक सेमिनार आयोजन था, मुझे स्पीच का मौका मिला, तो मैंने वहाँ पे वो बातें बोली जो कि कभी शायद मैंने भी ना सोची थी। उस स्पीच के बाद मुझे फील हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान की एक आवाज़ होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए गिलगित बल्तिस्तान क्या है, गिलगित बल्तिस्तान के लोग क्या हैं, हम कितने स्पेशल एरिया में इस वक्त हैं, हमारे पास कितना पावर है, कितना पोटेंशियल है, लोगों को तो पता ही नहीं है यहाँ पर पाकिस्तान में। फिर मेरे फादर से जब मैंने डिस्कस किया तो फिर उन्होंने कहा कि आप जर्नलिज्म का फील्ड चूज कर सकती हो जिसमें आप आवाम की नुमाइंदगी कर सकती हो। एंड मुझे फील हुआ कि आई वांटेड टू बिकम अ वॉइस ऑफ वॉइसलेस पीपल, उन लोगों की आवाज़ जिनकी दबी हुई है, जो कि सच बोलना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छा डिजर्व करते हैं, बट उनको सहूलियात, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती
जॉब के लिए नहीं गई, किसी से नहीं कहा कि मुझे जॉब चाहिए आपके चैनल में या जो हमारा जर्नलिज्म का फील्ड है, ठीक है, किसी डिपार्टमेंट में नहीं गई। इंडिविजुअली मैंने सोचा कि भाई हमने खुद चलना है, हम चलेंगे, अकेली चलूंगी, इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम कारवान भी बनेगा, पीछे काफिले में आएंगे, टीम भी बनेगी। बट द फर्स्ट स्टेप इज आई हैव टू मूव, मुझे चलना होगा। मैं चली सोशल मीडिया से, अरमान के लिए एक वेब टीवी बनाया, उस पर मैंने प्रोग्राम्स किए, कुछ नहीं आता था फिर भी प्रोग्राम्स किए। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे, तो लोगों को पता चल रहा है कि पाकिस्तान क्या है, अवेयरनेस आ गई ना आहिस्ता आहिस्ता। फिर चूंकि इस फील्ड में आई एम द ओनली वन हु इज डूइंग वर्क इन द नेशनल मीडिया, और कोई लड़की नहीं है आप पूरे गिलगित बल्तिस्तान से, इवन हुंजा से भी नहीं है। हुंजा जिसका लिटरेसी रेट 98% है। समझ आ रही है आप उनको बात? वहां पर एजुकेशन की लिटरेसी रेट कितना है? 98%। तो सोचिए वहां पे कितना अवेयरनेस होगा। खैर हम चल पड़े, मैं चल पड़ी क्योंकि मेरे साथ एक ऐसी ताकत जो कि मेरी बैकबोन मजबूत करने के लिए काफी था, मेरे वालिद साहब। उन्होंने इस वक्त अपनी जॉब छोड़ दी थी, कहा था कि बेटी को सपोर्ट करूंगा। एक बेटी को माशरे में लेके चलना कोई आसान काम नहीं होता। भी आप एजुकेशन के लिए यहाँ पर आए हैं ना, आसान काम नहीं है आपके वालिदैन के लिए, आपके भाई के लिए, आपके बाप के लिए। अब उनको एक अच्छा रिजल्ट देना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है आप लोगों की। यहाँ पर आके कॉफी में बैठ के, क्लास में बैठ के कुछ गप्पे लगा लिए चले गए, ये तो होता है, लेकिन एक सोच भी तो होनी चाहिए ना, एक एंड भी तो सेट करना है कि हमने कहाँ पहुंचना है। मैंने जॉब की बात ही नहीं की, मैंने कहा कि आपको जॉब करनी है, मैंने तो कहा नहीं कि जॉब करनी है, मैंने तो अपनी मकसद जो आप लोगों की जिंदगी का है, जो आप लोगों के रिश्ते हैं, उसको संभालने के लिए तालीम जरूरी है। उस वक्त इस शख्स ने मेरे लिए जॉब छोड़ दी थी, आज मैंने इनको अपने साथ ही जॉब पे रखा हुआ है। मेरे चैनल में 4 प्रोग्राम्स की प्रोड्यूसर हैं, 4 एंकर्स इनके पास हैं, इंक्लूडिंग मी। सबसे जिद्दी एंकर इनके पास इनकी बेटी है। तो देखें क्या होता है, आपके पास जॉब भी आएगी, आपके पास अच्छी पोस्ट भी आएगी, आपके पास पैसा भी आएगा, आपके पास कहते हैं दौलत शोहरत भी आएगी, लेकिन कब? तब आएगी जब आप खुद एक अच्छा इंसान बनोगे। वो इंसान कि जिसकी मुआशरे को जरूरत है, जो कि फ्यूचर का लीडर बन सके। मैं लड़की होते हुए मुझे काफी प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं, तो आप लोगों की तारीफ का क्या मकसद होना चाहिए, अब मुझे आंसर करें, और अब हैंडमेड होने चाहिए, और अब मुझे पता चलना चाहिए कि क्या है तारीफ का मकसद। मुझे हैंडमेड करें जी। वेरी गुड जी, क्लैपिंग करेंगे। इसमें आ गया, इसमें से कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें जल्दी। आप बताएंगे? सर शाबाश, बताएं शाबाश। बिल्कुल शऊर आना चाहिए आप में, ठीक है ना? किससे आएगा? तालीम से आएगा। अब आप लोगों को पता है कि भाई why education is important for us. Now it's your responsibility कि इसी मैसेज को आगे स्प्रेड करना है अपने घर में, अपने एज के दोस्तों में, सब में, कि तालीम हम क्यों हासिल कर रहे हैं। देखिए आपके पेरेंट्स ने बहुत कुछ सोच समझ के आपको यहाँ भेजा होगा। एक लड़की का पढ़ना लड़के के पढ़ने से 1000 गुना बेहतर होता है। Because when you educate a girl or a woman, अगर मैं यूँ बोल रहा हूँ कि when you educate a man, you just educate a man. When you educate a woman, you educate a whole nation. ये एंकर बताता हुआ आप लोगों को कितने स्पेशल हैं आप लोगों से फ्यूचर में कितने रिश्ते जुड़ने हैं। उन सब रिश्तों को संभालना, परवरिश करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। एक पढ़ी लिखी लड़की, एक पढ़ा लिखा मुआशरा जो है बना सकता है।
समझ आ रही है मेरी बात? इसलिए तालीम आप लोगों के लिए जरूरी है भाई। आई बिलीव नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्या मतलब इसका? नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, just the word impossible is impossible, otherwise everything is possible. You need to just believe in yourself. आप लोगों को खुद पे एतमाद होना चाहिए कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। जब ये कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर आएगा, आप लोगों को अपनी मंजिल मिल जाएगी। समझ आ रही है? कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा करें। मिसाल देती हूँ, उनके 2 स्टूडेंट्स अभी इस वक्त मेरे पास, ठीक है? एक को कुछ नहीं आता। मैं मैथमेटिक्स के बारे में पूछ रहे थे ना, हमें लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स इस वक्त में कॉलेजेस में क्योंकि मेरे लेक्चर्स होते हैं। एक लड़की है जिसको मैथमेटिक्स का आइडिया है, उसको सब कुछ आता है। सेकंड वाले को कुछ नहीं आता मैथमेटिक्स का, ठीक है? बट उसके पास कॉन्फिडेंस है और सेकंड के पास नहीं है। अब जब मेरा सवाल होगा व्हाट इज मैथमेटिक्स, तो जिसके पास कॉन्फिडेंस होगा वो तो जवाब देगी। क्यों जवाब देगी? क्योंकि उसके पास वो चीज है जो कि पहली वाले के पास नहीं है। उसको पता है उसके पास का जो पहली वाली लड़की है उसके पास एजुकेशन भी है, नॉलेज है मैथमेटिक्स के हवाले से, उसको पता है कि व्हाट इज मैथमेटिक्स, क्या होते हैं सारे सिस्टम, सब उसको आइडिया है, पर उसको बोलना नहीं आता। उसके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं बोलूँ, सही बोलूंगी, गलत बोलूंगी, जैसे कि आप लोग कर रही हैं। और ये ना सिर्फ आप लोगों के लिए जहर है, ठीक है? पॉइजन जिसको बोलते हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, उन सब लोगों के लिए जो कि आप लोग से रिलेट करते हैं। इधर आप लोगों से कौन कौन रिलेट कर रहे हैं? आपके टीचर, प्रिंसिपल, डीडी साहब, ऐसे ही है ना? इनको तो पता है कि भाई आप लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये सेटिस्फाइड है। ऐसे ही है, अच्छा पढ़ा रहे हैं ना आप लोग, अपना जो है पूरा एक कहते हैं स्टेमिना देना, वो ये दे रहे हैं। बिकॉज मैं भी टीचर, मुझे पता है कि भाई हम कैसे पढ़ाते हैं। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं होगा, तो ये इनकी भी नाकामी है। और आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ आपके टीचर्स नाकाम हो? चाहते हैं? नहीं चाहते तो जोरदार तालियां अपने के साथ। सही है, गलत है, मुझे आता है, नहीं आता, डजंट मैटर। यू हैव टू स्पीक, बोलना आना चाहिए, बोलो तो सही ना। कुछ नहीं आता अपना और अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन ही करवाएं, हमें पता चले कि आप कौन हो, भाई कहाँ से हो, मुझे तो इतना आइडिया होगा ना। तो आपकी कॉन्फिडेंस को आप लोगों ने खुद हाई करना है। क्या फायदा है हजूम का पार्ट बन के रहना? कभी भी फायदा नहीं देता। उस हजूम में से एक यूनिकनेस रखना इज अ बिग थिंग। मैंने वही किया। अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ आई हैव अ टाइटल ऑफ फर्स्ट यंगेस्ट टाइम पर्सन ऑफ गिलगित-बल्तिस्तान। I have won National Youth Award and Star Pakistan Award in category of journalism. तो देखिए, ये तो मेरे लिए भी मुमकिन नहीं था ना, मुश्किल ही था ना ये, लेकिन मुमकिन हो गया। एक सपोर्ट सिस्टम अपने पास रखें, सपोर्ट हो जो कि वाकई आपके लिए सपोर्टिव हो। मेरे लिए सपोर्ट सिस्टम मेरे फादर हैं। अब ये वो शख्स हैं और आप लोगों की जिंदगी में भी वही शख्स है जो कि चाहता है कि भाई मुझसे ज्यादा कामयाब मेरी औलाद हो। यही थिंकिंग है ना आपके पेरेंट्स की। तो उसको तो आप लोगों ने कोशिश करनी है। किसी का है कोई आइडिया, क्या बनना चाहते, कोई यूनिक मुझे बताएं। कुछ किसी के पास आइडिया है, कुछ एम है अपनी लाइफ का, कुछ गोल सेट किया है किसी ने? हाँ किया है, क्या किया है, क्या बनना है बता दें। डीडी साहब इधर हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे डीडी साहब से कि ये जो बनना चाहती हैं कोशिश करेंगे इनको जो है अच्छे से गाइड करें। बताएं क्या बनना चाहती हैं। बता रहे मैंने अभी कुछ कहा है आप लोगों को, सही हो गलत हो बोलना आना चाहिए। कौन बताएगा? आप लोग को नहीं बताएंगे हैं?
आप बताओ, आपको क्या नाम है आपका? ठीक है, कहाँ से हो आप? सुरमो से हो। अच्छा, मैं नहीं हूँ, एक बार दावा देंगे तो मैं आऊँगी इंशाल्लाह। हैं? अच्छा बताओ, कितने बहन भाई हैं आपके? आपका नंबर कौन सी पे आता है? सबसे बड़ी है, छोटा है? दरमियान। क्या बनना चाहती है? डॉक्टर बनना चाहती है। लेकिन डॉक्टर तो बोलते हैं, ऐसे ही है, डॉक्टर तो बोलते हैं आपने ये बीमारी है, ये करना है, ये ऐसे। आप बोलती हैं अच्छा बोलना चाहिए। इन सबको क्या मैसेज देती हैं? कुछ ये बात तो दे दें, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं उठा, सिर्फ आप उठी हैं, तो फिर इनको करना चाहिए कि क्यों नहीं उठी। क्या इतनी, क्या मैं बोलूँ, बिल्कुल बंदिसाने में हमेशा हीरे की मिसाल देती हूँ बच्चों को, बिकॉज मैं भी एक डायमंड हूँ, मुझे पता है मैं डायमंड हूँ, उसने मैं डंडी की चोट भी बोलती हूँ। आप लोग अपने आप को सिर्फ नॉर्मल पत्थर की माने समझ के बैठे हैं। डायमंड को समझेंगे तो बनेंगे, प्लीज नो। पत्थर समझ के बैठोगे तो पत्थर तो राह चलते वैसे भी पैरों तले गुजर के जाते हैं। समझ रही है मेरी बात? आप टीचर से गुजारिश मिली है, प्रिंसिपल साहब चूंकि यहाँ पर हैं, हम पर रिक्वेस्ट रहेगी, मुझे आप लोगों के काबिल कोई शक नहीं है, ठीक है ना? और साथ ही मिसाल सड़क भी होती है ना, जो कहते हैं कि इसमें चलने वाले तो अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं, पर वो तो वहीं पर रहते हैं। और मैंने अपने टीचर से बहुत कुछ सीखा है। मुझे याद पड़ता है, मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में बड़ी, स्कूल लाइफ में बड़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ करती थी, टीचर्स की फेवरेट हुआ करती थी, और टीचर से नाराज भी हुआ करती थी जब वो डांटते थे ना इस तरह से। तो बहुत सी बातें समझाते थे जो कि आज मुझे समझ आ रही, आज समझ आ रही, वरना इससे पहले समझ में नहीं आई थी। मैंने कहा टीचर है, बोल रही यहाँ से सुना है, यहाँ से निकाल के दिखाया रहे, क्या है ना, लेकिन आज बात समझ आ रही है। जब प्रैक्टिकल लाइफ में यूज हो रहे हैं ना, फिर बात समझ आ रही है। भाई हमारे उस्ताद ने तो ये मुझे बात बताई, और जो फीमेल टीचर थे उन्होंने ये बात बताई, तो अपनी टीचर की रिस्पेक्ट आप लोग खुद करेंगे। ऐसे सर झुकाएंगे तो टीचर से भी सर झुका हुआ है। क्यों अपने आप को आप लोगों ने इतना नॉर्मल, ठीक है ना, इतना आम समझा हुआ है? मुझे वो आपके डीडी साहब बता रहे थे कि एक एरिया से यहाँ पता नहीं कितने दूर, 1.5 घंटा से इधर सुरमो आ रहा है, वो करेक्ट, पूरे 2 घंटे चलते हैं बच्चियाँ उर्स से सुरमो। ऐसे ही कौन इतना ट्रैवल करके आते हैं? कौन ट्रैवल करते? तो ये घंटा 1.5 घंटे में किसी का रास्ता है अभी, तो आपको कितना दूर से चल के आपके चल के आने का मकसद आपको पता है? Be bold, be confident to be success, ठीक है? मैं ये मेरा मानना है पर्सनली कि जो हमारी जिंदगी है ना, वो बेस करती है एक्सपीरियंस पे, ऐसे ही है ना, एक्सपेरिमेंट पे और एक्सपेक्टेशन पे। Put your experience in your experiment to get your expectation. एक्सपीरियंस वो होता है जो आप पास में कर चुके हैं, जो थोड़ी देर पहले हो चुका है, आप सब लोगों ने सर झुका के रखा था। एक्सपेरिमेंट वो होता है कि क्या मैं उठ जाऊं, मैं जवाब दे दूं। एक्सपेक्टेशन हो कि मैं खड़ी होंगी, मैं जवाब दूंगी और सब मेरे तालीम हो जाएंगी। और क्लास में कल मेरी टीचर मुझे ये मिसाल देगी, बोलेगी कि भाई ये बच्ची से खड़ी हुई थी। So put your experience in your experiment to get your expectation. रामायण बाग को शेर याद है आप लोगों को? मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरी क्या हुआ, सदियां गुजर गई। सजदों से तेरी क्या हुआ, सदियां गुजर गई। अगला, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। उठना है आप लोगों को, बोलना है आप
आप लोगों को, ठीक है? अपनी अहमियत को खुद पहचाने, भाई कोई नॉर्मल बंदे नहीं है। I know my birth value and significance. That's why मैं हर जगह पर जहाँ मुझे मौका मिलता है और जहाँ पे रिफ्लेक्शन का थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू लगता है मैं बोलती हूँ, मैं भी मुमताज बेग जैसी लड़की इस पूरे हॉल में अभी नहीं है। डंके की चोट पे बोल रही है, चैलेंज करूँ है तो कोई आ जाए सामने। ये बात इसलिए बोली है because I know myself. और ये बात आप लोग भी बोलेंगी when you know yourself. ठीक है? Not just on this place. अपने घर में, अपने माशरे में, फिर अपने होम में। तो अच्छा काम कर रही है, वही थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है। मैं यहाँ से जाऊँ तो कल क्लास में टीचर्स की मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा के जाऊंगी कि इनके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर काम करें, इनसे स्पीचेस करवाएं, इनको टॉपिक दें, ये खुद बताएं, ये स्पीच करें, ये लोगों को बताएं, समझाएं। 5 मिनट की होती है, ऐसे ही है ना, असेंबली में करवा सकते हैं ये सेशन को। मैं जब लिखने के लिए देती हूँ, मैं स्टूडेंट को लिखने के लिए देती हूँ। यस यू कम गेट ऑन माय डेस्क। और लिखती हैं? यस। लिखते हैं आप बोलेंगे, अच्छा बोले। आपकी वर्ड हमें मतलब बहुत अच्छी लगी, लाइक इवन आई यूज्ड टू सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। इसमें यह है कि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि टू नो योरसेल्फ इज द एजुकेशन इटसेल्फ। मतलब एजुकेशन को डेफिनेशन ऐसा करते हैं ना, और बिल्कुल आपने बताया ना, बिल्कुल इसके साथ आई एम इवन रियलाइजिंग ऑल द वर्ड्स बाय योरसेल्फ। इट्स जस्ट माय पॉइंट ऑफ व्यू ओनली। अगर ये किसी और के पॉइंट से रिलेट कर रहा है दैट मींस कि आई एम ऑन द राइट वे। यस। एंड आप लोगों को भी राइट वे पर आना होगा विद द सुपरविजन ऑफ योर टीचर्स, ठीक है? सो इन द एंड ऑफ दिस स्पीच प्लीज नेवर एंड जस्ट लेक ऑफ टाइम आई हैव टू मूव ऑन ना। सो आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है, बट मैं चाहती हूँ कि कल को अपनी अपनी जगहों पर यहाँ से भी मैरिज मुमताज बेग बन के नाम निकले, अपने अपने फील्ड में गई, नॉट जस्ट इन जर्नलिज्म, ठीक है ना, नॉट जस्ट इन, मेरा क्योंकि टीचिंग भी है, एक मेरी सिस्टर लॉयर हैं, तीसरी वाली वो आईटी में है, टेक्नोलॉजी में है, तो हम लोग की फील्ड चेंज है ना। मेरे वालिद साहब ने यहाँ से हिजरत किया था, अपना घर बार छोड़ के चले गए थे बहन भाइयों को, सिर्फ इस वजह से कि मेरी बच्चियाँ अच्छी तालीम हासिल कर सकें। और अगर उन लोगों को रिजल्ट ना मिलता तो इस शख्स को इन्हीं के खानदान के लोगों ने छोड़ना नहीं था। तो भाई बड़ी बातें करके गए थे, वादे ऐलानात करके गए थे, और जब मुझे कॉलेज में एडमिशन दिला रहे थे तो फिर खानदान से ही बात आई कि मैरिज को नहीं पढ़ाना, शादी करो। अगर पढ़ाते हो तो भाई तुम हमारे लिए मर गए, हम तुम्हारे लिए मर गए। मेरे वालिद साहब को ये चुना था कि जिंदा रहने वाली कोई मिसाल तो आपने दी नहीं इस चुनने के बाद। और मेरी बच्चियां पढ़ रही थी, अब तो मेरी भी जिंदगी की बच्चियां पढ़ रही थी, अपने पैरों पर खुद खड़ी होंगी, बिकॉज मुझे पता चल गई कि पीछे सर से कोई रोने वाला तो है नहीं, समझने वाला तो कोई है नहीं, एहसास करने वाला तो कोई है नहीं। तो कल को अगर नहीं भी होता तो ये खुद अपने पैरों पर खड़े होंगे, इनको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। तो यही एक्सपेक्टेशन आपके पेरेंट्स भी आप लोगों से करते हैं, ठीक है? औरत खुदा की बेहतरीन मखलूक में से एक है, जो पावर, जो स्टेमिना, जो बर्दाश्त ये औरतों में है वो तो मर्दों में भी देगी। समझ आ रही है अपनी आप लोगों की जो आप लोगों को क्या इंपॉर्टेंस है माशरे में? एक लड़की तो खैर बहन भी बनती है, बेटी भी बनती है, माँ भी बनती है, ऐसा ही है ना। ये रिश्ते तो बीवी भी बनती है, रिश्ते तो आप लोगों को संभालने हैं। अब हमारे यहाँ माशरे में कॉम्प्रोमाइज करना है, जरूर करें कॉम्प्रोमाइज, बट राइट के साथ। पढ़ी लिखी लड़की कहते हैं कि भाई पढ़ी लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, घर खराब कर देती है, ये यहाँ पर मैं सुन रही हूँ कॉन्सेप्ट, बट मैं कहती हूँ भाई लड़की को भी पढ़ाएं ताकि वो भी घर संभाले आपका। सारी बातें लड़कियों पर नहीं आती, ठीक है ना? तो अगर आप लोग अपनी कीमत का, अपनी वैल्यू, पत्थर बने रहेंगे तो वो वैसे बने रहे, पानी भी बहुत पड़ेंगे, उनमें से एक हीरा बनना है तो स्ट्रगल करनी पड़ेगी। मैंने भी स्ट्रगल किया है, अभी भी स्ट्रगलिंग चल रही है। इस वक्त पाकिस्तान की टॉप 2 चैनल्स में मैं इस वक्त जॉब कर रही हूँ। रोज न्यूज में मेरा टॉक शो है, वॉइस ऑफ यूनिटी पाकिस्तान, जबरदस्ती मैंने रखा हुआ है, वरना वहाँ पे अलाउड नहीं है। सियासत और रियासत प्रोग्राम मैं कर रही हूँ,
मुझे सबसे बड़ा जो चैलेंज है, मैंने आज तक कहीं नहीं बताया, यहाँ से बता रही हूँ। मेरे फादर है, मेरी टीम है, मेरे स्पीचेस ये लोग भी सुनते हैं। जो चैलेंज मुझे इस वक्त सबसे बड़ा है, मुझे ये नहीं है कि भाई बीच में लोग बुरा बोलते हैं, ठीक है, और मुनाफिकत करते हैं, या भाई लड़की अच्छी नहीं है, कुछ भी बोलते, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। जो मुझे इस वक्त हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जो चैलेंजेस है ना, जो मेरा अपना टीवी चैलेंज में, वो एक ये है कि ये लड़की हिजाब में है। कितने आप लोगों ने देखे होंगे टीवी एंकर्स हिजाब नहीं पहनती, क्योंकि अलाउड नहीं होता भाई। अच्छी दिखेगी तो अच्छा रिप्रेजेंट करेगी ना। मुझे भी कहा गया कि मैडम प्लीज ये दुपट्टा हटा दें, बाल खोलें और अच्छे अंदाज से प्रोग्राम करें। मैंने ये कहा कि अगर आपको लगता है ना कि मैं इस काबिल हूँ कि मेरा प्रोग्राम चल सके, ऑन एयर हो सके, लोग देख सके, पब्लिक शुड फॉलो मी, अगर लगता है तो फिर आप प्रोग्राम करवा दें। और ये मेरा छोटा साल है, मैं प्रोग्राम कर रही हूँ किसी हिजाब के साथ, रोक टोक के बावजूद। लोगों की नीड बने, वो आपकी नीड नहीं बननी चाहिए। मैंने कहा हिजाब में ही रहूंगी, हिजाब में ही प्रोग्राम करूंगी, करवाने हैं तो करवाए, नहीं करवाने तो अल्लाह हाफिज। बट जो कैपेबिलिटी मेरे अंदर थी, जो स्टैमिना, जो पावर मेरे अंदर था, उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि शी कैन डू इट, कर लें मैडम, आप कर लें, ठीक है। सेकंड, एक छोटी है प्रॉब्लम है, बड़े चैनल्स में नहीं एंट्री मिलती। मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको जो फीमेल्स को लेती हैं 27-28 कहाँ 28 का ऑनवर्ड है, 28-29 साल के बाद की जो खवातीन होती हैं, क्योंकि उनको हर एक चीज को पता होता है, शी नो हाउ टू मैनेज, हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, ठीक है, मेच्योरिटी आती है। तो मेरे लिए ये प्रॉब्लम था कि भाई ये बच्ची है, अभी छोटी है, मुझे कहा कि कॉलेज में पढ़ती हूँ, जो गेस्ट आते हैं, ठीक है, बट आई नो हाउ टू हैंडल देम, आई नो हाउ टू आस्क ए क्वेश्चन फ्रॉम देम, आई नो कि उनसे जवाब कैसे लेने हैं। आप लोग यहाँ के भी पॉलिटिशियंस, आप लोग के वज़ीर तालीम में अभी हम जिक्र कर रहे थे, एक तरह से वो मुझे रिस्पेक्ट करते हैं कि मैरिज मुमताज बेगम तो वॉइस ऑफ इंडियन बलूचिस्तान हमारी कौम की बेटी है, और जो वो काम कर रही है अभी तक कोई करता हुआ नजर नहीं आता, इसलिए सलाम करते हैं, इज्जत करते हैं, झुकते हैं। लेकिन साथ को गुस्सा भी है कि मैरिज बहुत सख्त बोलती है हमारे खिलाफ, इतना नहीं जाना चाहिए, बट वो मेरा काम है। अपने आप को इस काबिल बनाए है ना कि एक वजीर तालीम को उसके काम की अहमियत समझा सकूं, सही बोल सकूं, तो फिर वो पावर आप उनके अंदर भी आनी चाहिए कि सही को सही और गलत को गलत कहना है। आप लोगों ने स्टेज खाली कर रही हूँ और रिक्वेस्ट करूँगी हमारे डीडी साहब से कि वो भी आए और कुछ अपना जो एक कहते हैं सारा ख्याल आप उनसे करें। So be confident to be successful. थैंक यू सो मच। अब मैं नासिर जाफर से गुजारिश करती हूँ आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात के इज़हार करें। मोहतरमा महविश मुमताज़ साहिबा, डीडी साहिब और उनके वालिद जो है मुमताज़ साहिब और उसके साथ जो उनकी टीम आई हुई है, रिस्पेक्टेड टीचर्स और मेरी अजीज साहबा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो है मैं महविश और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने जो है हमारे स्कूल का विजिट किया और बच्चियों से जो है उन्होंने खिताब किया, क्योंकि इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चियाँ जब देखती हैं किसी को, गिलगित बल्तिस्तान की ख़वातीन को जब आगे आते हुए देखती हैं तो वो उनके लिए रोल मॉडल हो जाता है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, इसके साथ में उनकी महविश का, उनकी टीम का और डीडी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमारे स्कूल में तशरीफ लाए। थैंक यू। अब मैं डिप्टी डायरेक्टर मोहसन साहब को दावत देता हूँ, आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात के इज़हार करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून आमनु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम। ऑनरेबल महविश मुमताज़ साहब और उनकी टीम, नासरा जाफर साहिबा प्रिंसिपल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पकलू, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम फीमेल टीचर साहिबान, सबसे ज़्यादा अजीज तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हैसियत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के महबूब साहिबा और इसकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं गिलगित में था, कोई काम के लिए गया हुआ था। मुमताज़ साहब ने मुझे कॉल किया था रात के शाम के 6 बजे 7 बजे गिलगित में, मैं गिलगित में था। हरमा बीबी मुमताज़ साहब ने कॉल किया था कोई मेहमान आ रहे हैं गांचे की तरफ, तो मैं उसी वक्त गिलगित से सीधा यहाँ आए। रात तकरीबन 1 बजे पहुँचे। रास्ते में मुमताज़ साहब ने मुझे महबूब साहिबा का जो मोबाइल नंबर दिया था, कई बार बारिश भी हो रही थी, कई बार कॉल किया, रास्ता कोई ब्लॉक हो तो परेशान भी हो गया। फिर 11:30 बजे मेरे केशर ने बताया कि ये इधर रेस्ट हाउस में पहुँचे हैं और आराम कर रहे हैं। तो कल दफ्तर आए थे, दफ्तर में हमारी स्कूल जितने भी स्कूल में हम छोटे छोटे काम किए हैं उसके बारे में इंटरव्यू भी ले लिए, हमने इंटरव्यू भी ले लिए। आज हम महिउद्दीन अहमद वानी चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान ने जो इनको तकलीफ देके इस्लामाबाद से यहाँ लाने का जो मेन मकसद है, इधर जो हमने जो काम किए हैं हमारे हाई अफसर ने CS का एक इनिशिएटिव जो लिए हैं, आप लोगों ने खुद देखा है ना, यहाँ पे LMS भी है। आप इस वजह से आपकी स्कूल की जो मैडम सब, इस वजह से भी आप लोग उसको खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि आप लोगों के लिए 2 दफा दिया है लैपटॉप, 15 का 2 दफा दिया है लैपटॉप। पहली दफा जब वो इधर आए तो आपको लाइब्रेरी को लाइब्रेरी दे दिया। ये वाहिद चीफ सेक्रेटरी है जो कि हमारे ज़्यादा 11 महीने ज़्यादा इसके नहीं होते, 11 महीने में इसी स्कूल में 3 दफा विजिट करने का जो मकसद है वो तालीम से मोहब्बत है। ये तो बहुत से चीफ सेक्रेटरी आए होंगे, आज तक किसी तरह का जो इनिशिएटिव दिया, अब वो सस्टेन रखना, उस पर अमल करना, उसको गिरदो गुबार से बचाना उसका काम नहीं है, ये हमारा काम है। इस पे काम लेना आप लोगों ने बताया कि आप क्या बनना चाहें। देखो ना, सब खड़ा होकर बताना चाहिए, हाथ खड़ा करना चाहिए। कोई डॉक्टर बनना है, कोई इंजीनियर बनना है, किसी ने परचूस CS है, तो आप सबने क्यों बताया, अभी क्यों नहीं बताया? यही मैडम के पास उस वक्त जो 9, 10 की 1st, 2nd की बच्चियां थी, अभी आप लोग सब नए आए हैं, लेकिन टारगेट अभी से लेना है। टारगेट हमने ये बनना है, या टीचर बनना है या डॉक्टर बनना है। उसके लिए जब तक आप टारगेट नहीं करें, टारगेट आप लोग जब तक वो एम आप नहीं बनेंगे, आप तालीम हासिल नहीं करेंगे। तो टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा आ चुकी है। जो हमारे पास 4 किस्म के एक LMS स्टाफ इधर है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है नहीं यहाँ पे, ये किसके मरहूम में मिल जाते 6 साल की है। आपका स्टेम है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ का जो उधर चला रहा है, ये किसकी मरहूम में मिल जाता है? किसकी है? CS। और मेकर स्पेस नहीं है, मेकर स्पेस भी 4 है। कॉन्सेप्ट में हमारे पास 36 हमारे पास IT लैब है, 36 IT लैब क्रोम बुक में, मुख्तलिफ लैपटॉप में, उसमें अभी मेकर स्पेस 4 आ गए हैं, LMS में 4 आ गए हैं। ये सब उसी की मरहूम में मिल जाते हैं। तो हमें कम अज कम उसके लिए दुआएं देनी चाहिए, क्यों कि वो एजुकेशन के लिए रात दिन। कल ही हमारे जूम मीटिंग था, उसके साथ आप लोग 3 स्कूल का अभी उससे है, एक 41 है, दूसरा इधर हाई स्कूल गर्ल्स हाई स्कूल गर्ल्स,
वहाँ पे कोई फर्नीचर का 5-5 लाख दे रहे हैं। ये सब इन्हीं काउंसिल। तो अभी फर्नीचर का जो हमारा स्कूल में बच्चों ने कहा कि हमारे स्कूल में फर्नीचर की कमी है, तो हमारा फर्नीचर के लिए आगे गए हुए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये स्कूल भी बनेगा। इंशाल्लाह आपके स्कूल में फर्नीचर आएंगे। मेरे पास 202 स्कूल है, उन तमाम में फर्नीचर आएंगे, ऐसी सामान भी आएंगे। कंप्यूटर आप लोगों के पास आए हुए हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं रात दिन, हमारे असातिज़ा साहिबान। तो मैं बहैसियत डिप्टी डायरेक्टर के CSR कोर्स की टीम का, CM साहब का, तमाम जो हमारे स्टेक होल्डर है पाकिस्तान के, उनकी जो फोकस एजुकेशन की तरफ है, हम इनके लिए दुआएं देंगे। आप लोग भी दुआएं दें। मेरे परसों आप लोगों को मालूम है ना, CSR यहाँ नहीं आते परसों, यहाँ वही कॉन्फ्रेंस हो नहीं हो गया, जिसमें हमने आप लोगों को उधर बाहर रखा, क्योंकि यहाँ पे SMC आए सारे और हकूल के जितने भी अमानियन है, बड़े बड़े लोग सबको जमा किए थे। और CSR ने बाकायदा एक वीडियो भी चलाया था यहाँ पे, और एक बच्ची बड़ा वाली बच्ची ने वहाँ जाकर उसको अर्ज किया, हमारे पास पैसे नहीं है, हम बड़ा से यहाँ आने के लिए। तो उसने कहा आप लोगों के लिए 10 दिन के अंदर आप लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन के पैसे देंगे। तो अभी मैडम ने आपको नहीं बताया, 10 लाख पैसे आपकी जेब में आया हुआ मेरे पास आया, मैंने शिफ्ट किया आपकी मैडम को। वो 10 लाख में से 6 लाख रिपेयर में है, 4 लाख फ्यूल में है, ये इसने दे दिया। इसके बाद मैंने साहब उधर सुरमो ले गया। सुरमो में उसी वक्त अभी 50 लाख गोल्डी वन में दिए, 50 लाख परसों 6 जून को टेंडर है। उसने कहा और क्या इशू है, मैंने कहा फाल फला एरिया से हमारी ये बच्चियां 2-2 घंटा 1.5 घंटा चल के आती है। उसने उसी वक्त ऐलान किया मैं एक बस देगा, मैं क्रिकेट इसी के लिए बस डालने के लिए। तो वो बस भी सुरमो स्कूल के लिए 5-6 दिन में वो बस भी आएंगे, उसके साथ फ्यूल भी है। तो इससे बड़ी नेमत, इससे बड़ी करम और क्या हो सकता है। क्विक एक्शन करते हैं। तो एक बार फिर मैडम मेहू साहिबा और मुमताज साहब, आप तमाम को शुक्रिया। आप लोग इस्लामाबाद से ये पूरी दुनिया को देखो ना, अभी ये जो प्रोग्राम पूरी दुनिया को जाती है वर्ल्ड में। अभी जो इस पे GB टीवी पे है, A1 न्यूज है ना, A1 न्यूज पे है, और रोज न्यूज उस पे आएगा। ये दुनिया को पता चलेगा। तो आज की इस दिन की वसादत से मैं गांचे के अवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैडम जो बताया, अब हमारे गवर्नमेंट स्कूल में पहले एक दौर था, ये हमारे जो अवाम का जो रुझान था प्राइवेट स्कूल में था, प्राइवेट स्कूल में। अभी अल्लाह का करम है, हमारे मॉडल स्कूल में, इस स्कूल में दाखिला का इशू आ रहा है, दाखिला नहीं मिल रहा है, बिल्डिंग का इशू है, कमरे का इशू है, HR का इशू है। तो अभी सारा फ्लो हमारे तरफ आ रहे हैं। तो मैं आज की इसकी वसादत से मैं दोबारा, हम प्राइवेट स्कूल के खिलाफ भी नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमने अपने उल्लू सीधा करना है, हमने दिखाना है। हमारे पास ये है, हमारे पास HR है, मेरे पास जो HR है 1027 टीचर है। कहाँ से 1027, और उसमें से इस साल जो हो गए 127 टीचर। अभी जो नया जो आ रही है ये EST टीचर, और ये हमारे FPSC से आई हुई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट वाले और स्पेस के टीचर एक से एक काबिल है। ये जैसे टीचर प्राइवेट स्कूल में नहीं है, मैं दावे से कहता हूँ, लेकिन रुझान है कि प्राइवेट स्कूल में तालीम हमारे अगर वही पेरेंट्स, वही मेंबर, वही वालिदैन अगर जिस तरह प्राइवेट स्कूल में कोशिश करते हैं, अगर हमारे स्कूल में कोशिश करेंगे तो हम आगे पब्लिक स्कूल से बेहतर तालीम देंगे इंशाल्लाह। तो एक बार फिर हमारे मैडम साहिबा आपका और आपकी टीम का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का। सबने जमी से सुना, लेकिन एक चीज जो भी आते हैं बाहर से मेहमान, बाइज्जत तरबियत इसी का नाम है। तालीम के साथ तरबियत लाज़मी है। पहले सलाम करना, उसके बाद जो पूछे ना सवाल का जवाब उसी वक्त देना है। आप लोगों को मैं देखो ना, आप क्या बनना चाहिए, ये नहीं यार ये तो हवाला अपना वाला प्रेम वाला तू वाला बच्चों को, लेकिन आप लोगों को कॉन्फिडेंस की करनी है, डरती है क्या होगा अगर खड़ा हो तो कोई कुछ बोले, कोई गलती हो तो गलती तो इंसान का नाम है गलती।
इंसान एक पुरुष से है मोहब्बत वाला, दूसरा है इंसान खता से है। हजरत आदम ने जब खता किया ना तो तोबा नाजिल किया, आदम तोबा पढ़ो। ये एक बार से बहुत उसको टाइम होता है जो बोलने का। थैंक यू सो मच सर। आखिर में मैं गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल खपलू की जानिब से फिर अपनी प्यारी बहन मोहतरमा महविश और इनकी टीम का शुक्रिया अदा करूंगी और आपसे इस्तदा करूंगी कि आप आएँ, फिर आएँ और यूँ हमारा और हमारे बच्चों का हौसला बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान विद महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, आज हम एजुकेशन सिस्टम को कवरेज देने की कोशिश कर रहे हैं। जो एजुकेशन सिस्टम डिस्ट्रिक्ट खरबा का है उसमें क्या तब्दीलियाँ आई हैं आफ्टर द इनिशिएटिव्स ऑफ चीफ सेक्रेटरी, और जो पर्सनली एक स्कूल सिस्टम का मैनेजमेंट का कितना एफर्ट है बच्चों के फ्यूचर को ब्राइट करने में, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने में। डीडी साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं इस पूरे विजिट में। इस वक्त नाज़रीन मैं मौजूद हूँ गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है, ये भी खपलू में ही है इस वक्त। तो यहाँ की प्रिंसिपल है नासरा जाफर साहिबा, तो इनसे ज़रा इस स्कूल के हवाले से, इसकी मैनेजमेंट और क्या पैटर्न फिगर्स हैं इनके पास, उस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। इनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द प्रोग्राम। नासरा साहिबा, ये बताइएगा कि ये जो स्कूल है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, कब से ये बिल्डिंग इस्टेब्लिश हुई है, उसके बाद से एजुकेशन सिस्टम कैसे जो है ना वो परवान की तरफ ही चढ़ रहा है, जिनके दिखाई दे रहा है। नाउ आफ्टर द इनिशिएटिव ऑफ CS क्या तब्दीलियाँ आई हैं, इनरोलमेंट कितना है, नंबर ऑफ स्टाफ कितना है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने स्कूल में, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि फीमेल जो है वो एक इस तरह आके और इस तरह इंटरव्यू ले रही हैं। तो ये हमारे लिए, हमारी बच्चियों के लिए इंशाल्लाह रोल मॉडल साबित होगा। तो अभी आप हमारे बच्चों से मिलेंगी तो उनके लिए भी एक मोटिवेशन होगी। तो ये स्कूल जो है वो 1977 में जो है वो सबसे पहले एज ए प्राइमरी स्कूल जो है फीमेल के लिए बना था। तो इसमें सिर्फ जो है 1 से लेकर 3 तक की क्लासें थी। उसके बाद ये मतलब आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों में शऊर आया, लोगों ने बच्चियों को जो है स्कूल भेजना शुरू किया, तो 2006 में जो है इसको हायर सेकेंडरी का, पहले उसको मिडिल का दर्जा दिया गया, फिर हाई का, और उसके बाद 2006 में जो है लोगों की ज़रूरियात को देखते हुए जो है इसे कम्युनिटी ने जो है हायर सेकेंडरीज में क्लासें शुरू की फीमेल के लिए, क्योंकि फीमेल जो है उनको एक्सेस नहीं था एजुकेशन की तरफ। जब वो मैट्रिक कर लेती थी तो वो घरों पे बैठ जाती थी, तो उन कम्युनिटी ने जो है इसको शुरू किया। फिर उसके बाद 2015 में जो है वो इधर सेंशन पोस्ट आई हैं। तो अभी जो है पिछले साल CS साहब की मेहरबानी और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनकी मेहरबानी से यहाँ पे टीचर्स की इंडक्शन भी हुई है, और 10 टीचर जो है वो हम यहाँ पे आई हैं। तो वो बेहतरी की तरफ जा रहा है इंशाल्लाह हमारा स्कूल। इनरोलमेंट कितना है? इनरोलमेंट हमारे पास जो है वो 584 बच्चियाँ हैं, और 584 में से जो है वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 264 है, और बाकी जो है वो 6 से लेकर 10 तक की बच्चियाँ हैं। ठीक, तो इस वक्त आपको जो है वो व्यूअर्स देख रहे हैं। इन द एंड ऑफ प्रोग्राम डू यू वांट टू कन्वे एनी मैसेज? अच्छा, अभी एक आपके सवाल का एक हिस्सा रह गया कि CS के जो इनिशिएटिव्स हैं उसके बाद क्या हुआ, तब्दीलियाँ आई हैं। तो सबसे पहले मैं CS साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मुझे जो मैंने उनको पहली दफ़ा जो है वो हमारे स्कूल में वो जो है अप्रैल में आए थे पिछले साल 2022 में। तो उसके बाद से जो हमारा स्कूल जो है एकदम चेंज हुआ है, वो इस हवाले से कि उन्होंने जो है वो हमें जो जदीद सहूलियात से उनसे हमें जो है आरास्ता कराया, और उसके साथ उनमें जो है सबसे पहले हमारे पास लाइब्रेरी नहीं थी, तो उन्होंने फ़ौरन अपने विज़िट के अगले दिन ही हमें लाइब्रेरी की बुक्स भेजी। उसके साथ जो है हमें लैब का उन्होंने इंतज़ाम करवाया। उसके साथ साथ जो है पहला LMS और लर्न बूट का जो प्रोजेक्ट था वो भी हमारे स्कूल में भी स्टार्ट है। उसके अलावा जो है STEM के जो प्रोजेक्ट है वो भी हमारे स्कूल में है। तो उसकी वजह से बच्चियाँ, अभी आपका ये सही है ना कि जब मैं किसी चीज़ को सुनती हूँ या सुनता हूँ तो मैं इसको इतना याद नहीं रखता, लेकिन जब मैं इसको देखता हूँ या करता हूँ प्रैक्टिकली या करती हूँ तो वो मेरे लिए हमेशा के लिए लर्निंग हो जाती है। तो ये जो इनिशिएटिव है ना, मेरे ख्याल में ये इस
जो मकूला है ना उस पर पूरा उतर रहा है। हमारी बच्चियाँ बहुत ज़्यादा उनमें दिलचस्पी ले रही है, तालीम में भी दिलचस्पी ले रही हैं, तो और उनकी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ना वो बढ़ रही है। चलिए, थैंक यू सो मच जी। आपके तो मैं आपकी वसातत से जो खास तौर पर सेक्रेटरी एजुकेशन और एजुकेशन डिपार्टमेंट जीबी जो है उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ये स्कूल के लिए जो है अच्छे काम किए। चलें जी। नाज़रीन, नासरा साहिबा जो कि स्कूल की प्रिंसिपल हैं हमारे साथ मौजूद थी और इन्फॉर्मेशन दे रही थी स्कूल सिस्टम के हवाले से, एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, CS के इनिशिएटिव के बाद क्या तब्दीलियाँ आई इस हवाले से। बच्चियों से भी मिलेंगे और फिर सिस्टम भी देखेंगे, फिर आप उनके साथ पूरी कवरेज भी शेयर की जाएगी। सो स्टे विद अस।